जी बेटा, आज हमारा है जी स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म हम प्रीवियस अपने सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें इसके कुछ कंसेप्ट होने चाहिए और आज इनका एनालिसिस भी करते हैं जी। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी देनी है, तो आप लोगों की असाइनमेंट मैं कल तक दे दूंगा और वो भी तकरीबन स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एनालिसिस दिया था, हुआ था मैंने थ्योरी में। और थ्योरी में मैंने ना कुछ टेक्स्ट वगैरह भी दिए हुए हैं आपको, उन टेक्स्ट को पढ़ें और उसके ऊपर वो थ्योरी अप्लाई करें। ठीक है जी। ये इस तरह की हमारे जो प्रैक्टिकल वीक्स आ रहे हैं उसमें आप लोगों की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं इस दफ़ा। ठीक है जी। लेक्चर प्लानिंग में भी आपको शो हो रहा होगा और मैंने सारे जो अपने टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो इससे पहले जो हमने जो पढ़ा था वो उसको भी हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इससे पहले हमने डीकंस्ट्रक्शन जॉक्स जैक्स डेरिडा की जो पढ़ी थी, ठीक है जी, उसमें वो लोगोसेंट्रिसिज्म और इस तरह के कंसेप्ट दे रहा है और वो कह रहा है कि स्ट्रक्चरलिज्म की तरह कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, लैंग्वेज इज हैज़ अनएबल टू, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। ठीक है जो मीनिंग एंड जो कंसेप्ट और आइडिया जो होता है और जो उसका साउंड होता है दैट इज हैव अ वेरी जो क्या कहेंगे आर्बिट्ररी रिलेशनशिप। तो सिमिलरली वो ये कहता था कि बिल्कुल भी जो जैक्स डेरिडा ने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही लैंग्वेज की, बल्कि ये तो डी कंस्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है जी। तो लैंग्वेज का मीनिंग्स जो है वो हार्ड टू अंडरस्टैंड है। सिमिलरली उसके बाद मैंने आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ कंसेप्ट पढ़ाए थे और उसके बाद मिशेल फूको को हमने पढ़ लिया, उसके जो मेन कंसेप्ट है की कंसेप्ट है उसको भी पढ़ लिया। और आज हम इसका एनालिसिस करेंगे जी, स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या चीज़ है जी? सबसे पहला जो उनका क्लेम है, मीनिंग इज स्टेबल कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और सिस्टम। इनके लैंग और पेरोल वाली बात आ गई ना, कि जब मीनिंग जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एक कल्चर के अंदर और लैंग के अंदर। ठीक है जो सिस्टम होता है वो उनको मीनिंग्स दे रहा होता है और वो उन्हीं के ही अटरेंसेज होते हैं, उन्हीं के ही ऑफ शूट्स होते हैं। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहते हैं, मीनिंग इज़ नॉट स्टेबल। वो कहते हैं कि बिल्कुल भी मीनिंग जो है स्टेबल नहीं है, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ये तकरीबन इंटर रिलेटिंग टर्म्स हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना हमेशा इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं। ठीक है जी। तो वो यही कहते हैं कि रियलिटी जो है ना वही कहते हैं कि साइन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म। जबकि ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म के मुताबिक रियलिटी और इल्यूजन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटेड होता है और रियलिटी और इल्यूजन की बाउंड्रीज जो है ना वो जाके मीट हो जाती हैं, डिपेंडेंट ऑन इंटरप्रेटर रादर देन स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर वगैरह कोई नहीं है, जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं मतलब रीडर के ऊपर आ गया। ठीक है जी। तो रीडर आप जैसे भी मीनिंग्स लेंगे इट्स अप टू यू, नॉट बाय द स्ट्रक्चर। तो मीन्स के मीनिंग्स आर नॉट डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर। तो ये पहला इनका कंट्रास्ट आ गया जी। देयर इज सिंगल ट्रूथ और मीनिंग। तो वो कहते हैं कि सिस्टम एक पूरा डेवलप होता है, लैंग्वेज जो एक सोशल फिनोमिना है, इसके अंदर हिस्टोरिकल भी अप्रोच हुई है, इसके अंदर डायाक्रॉनिक जिसे कहते हैं और सिंक्रॉनिक, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि इस सिंगल ट्रूथ इन मीनिंग स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक। नो, बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रेटर जो है ना रिबट्स दिस क्लेम, दे आर देर आर मल्टीपल ट्रूथ एंड मीनिंग्स। वो कहते हैं कि जितने आप मीनिंग्स निकालते जाएंगे वो आपके अपने होंगे, क्योंकि फिलोसफिकल मतलब जो है ना अप्रोच आ रही है यहाँ पर। तो देर इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट। वो ये कहते हैं कि रियलिटी जो होती है ना वो ऑब्जेक्टिव होती है, उसको टच नहीं किया जा सकता। द ओनली रियलिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू लैंग्वेज इन आवर माइंड्स। कहते हैं ये सब्जेक्टिव है। ठीक है जी। ये मोड जो है सब्जेक्टिव है, जो हम लैंग्वेज अपने अंदर बिल्ड कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझते जा रहे होते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट आवर मेंटल टफनेस एंड स्ट्रेंथ। तो दे सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड रूल्स दैट गवर्न मीनिंग। वो जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं उनका ये मेजर नारा होता है कि वो जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ्स और कुछ मतलब गवर्निंग मीनिंग्स जो है ना उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जबकि दया पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंस्टेड आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंसेस इन ट्रूथ रादर देन यूनिवर्सल ट्रूथ। वो कहते हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ों को चैलेंज कर लेआउट आउट जो था उसने मेटा नैरेटिव ले लिया है। क्योंकि पहले बड़े ग्रैंड नैरेटिव्स होते थे कि जी देखें रेसिज्म के ऊपर और इस तरह के जो मतलब जो है ना लोगो सेंट्रिसिज्म उसमें बड़ी शो हो रही होती थी। अब जबकि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म वाले वो कहते हैं नो, देर इज अ डिफरेंट नैरेटिव्स, राइट, देर इज अ डिफरेंट परस्पेक्टिव्स एंड एज मच एज नो मैनी एज परस्पेक्टिव्स आर देयर, तो मीनिंग्स भी उतने ही वहां पर मौजूद। ठीक है जी। तो मीनिंग इज नॉट स्टेबल डिपेंडेंट ऑन इंटरप्रेटर रादर देन स्ट्रक्चर, फोकस ऑन स्पीकर रीडर ऑपरेटिंग विद इन स्ट्रक्चर। उसके बाद ये उन्हीं का ही आगे क्लेम जो है ना उसको बढ़ाया गया जी। फिर रिकग्नाइज द पावर ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन मीनिंग्स।
तो जब वो ये कहते हैं कि मल्टीपल ट्रूथ्स हैं, ये सारे मतलब उन्होंने ये सारी की सारी निगेट की हैं बातें स्ट्रक्चरलिस्ट के क्लेम्स को, कि मीनिंग्स आर नॉट स्टेबल, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंटरप्रेटर रादर देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मीनिंग नहीं छुपे होते, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है उसके जहन में जो सब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, रादर देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स एंड मीनिंग्स। तो जितने लोग होंगे उतने पर्सपेक्टिव होंगे, उतने ट्रूथ जो है ना वो फाइंड आउट किए जाएंगे। तो इस मीन्स के रिकग्नाइज द पावर ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन मीनिंग्स। तो वो ये कहते हैं कि अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर है मीनिंग का, उसको समझेंगे तो उतने ही ट्रूथ जो है ना वो मिलते जाएंगे। द ओनली रियलिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू लैंग्वेज इन आवर माइंड्स, जबकि अलाउज इंडिविजुअल्स टू मूव विद इन द लिमिट्स ऑफ मीनिंग। तो ये मीनिंग्स तक बंदे को डिफाइन रखते हैं, और इससे मल्टीपल लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग कुड बी फाउंड आउट। तो दे आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंसेस इन ट्रूथ रादर देन यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मीनिंग के स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं उनके लिए मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंसेस में आते हैं, जबकि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल जो बात होती है, जो एक लैंग्वेज का सिस्टम है, वो एक डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ जो है ना उन्होंने मतलब इसी तरह की चीज़ों को वो क्लेम करते हैं। इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाज कंट्रोवर्सी, मैनी राइटर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ हिज दिस थ्योरी। मतलब हर चूंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, उसका नेगेटिव भी होता है। तो इन्होंने फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट को जो है ना अब जो है वो हवा दी है, तो इसलिए ज़ाहिर है इनके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी नेगेटिव भी आएगी। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म ने बहुत सारे यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को डिफाइन किया गया, तो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। सिमिलर इज द केस विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डेफिनेटली। अगर हम जब भी किसी अदर साइड ऑफ द कॉइन पे देखते हैं तो वी फाइंड आउट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, ठीक है जी। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाज अ कंट्रोवर्सी, मेनी राइटर्स क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ दिस थ्योरी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई कंट्रोवर्शियल बात है सारी, कोई यूनानिमस बात तो करते नहीं है। जितने राइटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्लेम्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मल्टी पर्सपेक्टिव्स को और मल्टी लेयर्स मीनिंग को ये प्रमोट करते हैं। तो इसलिए नॉर्मन हॉलैंड argues that the post-structuralist theory was flawed due to relying on Saussurian model। तो एक हॉलैंड जो है ना एक नामी क्रिटिक है, वो ये कहता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी जो है ना ये फ्लॉड है। ठीक है, फ्लॉ मीन्स बिल्कुल एरर से भरपूर है। क्योंकि रिलाइंग ऑन सेशोरियन मॉडल, कि फेर्डिनेंड डी सेशोर के ऊपर, पेरोल और लैंग के ऊपर ही तो ये सारा का सारा ये खुद मतलब वो जिस तरह उसने स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी सारी उस चीज़ को निगेट करती जा रही है, विच वाज सून चैलेंज एंड अबंडन बाय लिंग्विस्टिक्स। तो वो कहता है कि चूंकि सेशोरियन के अपने जो मॉडल थे उनको चैलेंज कर दिया गया विद द सक्सेसर लिंग्विस्टिक्स। तो सिमिलर इज द केस विद, तो वो कहता है कि नो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर भी इसलिए रूम नहीं है, इनकी थ्योरी की जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है, दैट कैन बी इजीली चैलेंजेबल। Derrida talked about deconstructing everything, but after deconstruction, what is next? No direction been given। कहता है कि वो जस्ट प्रपोज कर देता है, हमें सजेस्ट कर देता है कि एवरीथिंग कुड बी डीकंस्ट्रक्टेड, कि जिस तरह मतलब उसको डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसके लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग्स तो फाउंड आउट हो जाते हैं। बट वो कहता है कि कोई डायरेक्शन या कोई डायमेंशन जो है ना वो प्रॉपर फेल टू डिलीवर। सो इन दिस वे डेरिडा का जो भी क्लेम है दैट कुड आल्सो बी चैलेंज्ड। सो इन दिस वे नेगेटिव क्रिटिसिज्म वाले इस चीज़ को मान रहे हैं। As they talked about multiple interpretations, and if there will be multiple meaning, then who will decide what that which one is right and which one is wrong। कहते जब इतने सारे layers and layers और perspectives चेंज होते जाएंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप मतलब जो है ना वो बता सकेंगे कि ये वाला मीनिंग जो है ना दैट कुड बी determined, दैट कुड बी मॉडल, दैट कुड बी आइडियल। तो डेरिडा's राइटिंग वर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, सो मोस्टली वर टफ। तो इसलिए जो जैक्स डेरिडा की जो राइटिंग है वो खुद ही मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस से भरपूर थी, तो इसलिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए इस थ्योरी के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। जो लिमिटेशंस होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर भी कुछ लोगों ने ये मतलब जो है ना नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जीन बॉडलॉट, ये मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में और हाइपर रियलिटी में और इसका पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत रोल है इस बंदे का। ये वॉज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया इसके इंट्रो में कि पोस्ट मॉडर्निटी को, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का इंशाल्लाह हम जो है ना ये कल हमारा नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स में हमने डिस्कस करना ही है। तो मॉडर्निज्म को कुछ हम पढ़ चुके हैं अपने नॉवल के बैकग्राउंड के ज़रिए कि मॉडर्निज्म जो है ना एक मूवमेंट है, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी है, एक लिटरेरी मूवमेंट भी है, एक
आर्टिस्टिकल, आर्किटेक्चरल जो मूवमेंट भी है। अब उसके ऊपर पोस्ट मॉडर्निज्म, मोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं, हम इंशाल्लाह कल इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह इनके साथ वो ही डिस्कस लैंग्वेज थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड हिस्ट्री एज वेल। तो लैंग्वेज थ्योरी पढ़ता है जी ऑफ इंस्टीट्यूशन की और हिस्ट्री की। ही बोरोड द आइडिया ऑफ सिम्योटिक बाय फर्डिनेंड डी सैशोर एज अ लैंग्विस्ट। जितने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं आप कहेंगे कि उन्होंने इस स्ट्रक्चरलिस्ट नामी फर्डिनेंड डी सैशोर नामी लिंग्विस्ट जो था उसके सारे आइडियाज बोरो किए हैं और उनको रिवर्ट करने की कोशिश की है और उनके ऊपर ही अपनी थेरीज जो है ना वो बिल्ट अप की हैं। अब इसकी क्या बेस है? साइन इज एनीथिंग विच इज इंटरप्रेटेड एंड हैव मीनिंग। ठीक है जी, हर वो चीज़ साइन है जिसको इंटरप्रेट किया जाता है और उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं। अदर देन इट्स ओन मीनिंग वी कैन नॉट स्टडी साइन इन आइसोलेशन। तो कहता है कि उसके अलावा, इसके अपने मीनिंग के अलावा हम साइन को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। बट एज सिस्टम इन रेफरेंस टू द अदर साइन, तो जो है ना, एग्जाम्पल एप्पल फ्रूट एंड एप्पल आईफोन। तो देखें ये चीज़ जो है ना, it has two signs, red or green and juicy, and eatable object grew it in trees। तो देखें इसके ऊपर से वो मतलब जो है ना, वो मतलब अगर हमने मीनिंग समझने हैं तो जस्ट उसके अपने कंसेप्ट को समझेंगे कि मतलब किस तरह एप्पल का एक सिंबल है, उसके अंदर ग्रीन और जूसी और वो ईटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल अ ब्लू मूवी, साइन कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज, साइन इन आइसोलेशन गेट नो मीनिंग। तो मतलब जो है ना, एक साइन जो है उसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है अगर हम उसको आइसोलेट कर देंगे उसके मीनिंग से। तो रियलिटी ऑफ सोसाइटी इज कंप्राइज्ड ऑफ साइन पॉपुलराइज्ड बाय मीडिया, टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। आपने मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया स्टडीज भी पढ़ा होगा इन द सेमेस्टर 4। तो यहाँ पर उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि रियलिटी ऑफ सोसाइटी इज कंप्राइज ऑफ साइन पॉपुलराइज्ड बाय मीडिया। तो कहता है कि चूंकि जिस तरह हाइपर रियलिटी, सिमुलेशन, ये जो प्रोसेस हैं इनको किया जाता है, सिमिलरली वो मीडिया के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और फैशन इंडस्ट्री के जरिए और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के जरिए, जो मतलब कंज्यूमर सिस्टम है उसके जरिए जो चीज़ें फैलाई जाती हैं वो लोगों के कॉन्शियसनेस में ज़्यादा आसानी से बैठ जाती हैं। Jean Baudrillard sees fashion as the absorption of past sign, the same way machine absorbs past labor। वो कहता है कि बिल्कुल फैशन ने जो है ना इस तरह अब्जॉर्ब कर लिया है जो पिछले साइंस हैं उनको अपने अंदर, जिस तरह जो मशीनों ने आके लेबर को जो है ना रिप्लेस कर दिया। फैशन इज मोर ब्यूटीफुल देन द ब्यूटीफुल एंड द ट्रू देन द ट्रू एज। तो वो कहता है कि फैशन जो है वो ब्यूटीफुल भी लगता है, मोर ट्रूथफुल भी लगता है, मोर ब्यूटीफुल भी लगता है। एज अ रिजल्ट दे आर फैसिनेटिंग। सो इन दिस वे मीन्स कि वो अब एक वो हाइपर रियलिटी की इसका कंसेप्ट भी जो है ना वो दे रहा है कि मतलब जो रियलिटी है वो छुप जाती है, क्योंकि जो रियलिटी इज कंसिडर्ड टू द इमिटेट थ्रू द साइन। जो पूरा एक सिम्योटिक्स, इसके ऊपर ही वो मतलब जो है ना वो उसने सारी सिलसिला किया था डी सैशोर ने। तो उसके ऊपर ये बंदा कह रहा है कि नो, देर इज नो मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, द मीडिया हैज अ स्पेशल। तो मीन्स को वो बताना ये चाह रहा है कि कोई साइन जो है ना वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता अपने मीनिंग्स को इन आइसोलेशन। द मीडिया हैज अ स्पेशल प्लेस इन द इम्प्लोजन ऑफ मीनिंग। कहता है मीडिया ने सही मीनिंग्स को इम्प्लोड कर दिया है कि मतलब जो ना वो मतलब चैलेंज हो चुके थे। पहले तो ये होता था यूनानिमस ऑफ मीनिंग होती थी, यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढे जाते थे। अब बिल्कुल भी ऐसा सिलसिला नहीं है, जबकि वो कहता है कि मीडिया ने मतलब जो है ना साइंस फैक्ट्स एंड रियलिटीज को और इतना ज़्यादा इल्यूजनरी कर दिया है कि देर इज हार्ड टू फाइंड एनी मीनिंग्स। देन जी, according to the saying, getting information from the internet is like taking a drink from the hydrant, fire hydrant for Baudrillard। वो कहता है कि जिस तरह इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही जैसे कि आप जो है ना फायर हाइड्रेंट जो है ना वो से पानी पी लें। ठीक है जी। तो दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल लाइफ। वो कहता है ये जो इंटरनेट है, इट इज मैरिंग द होल structure of the social life। Why? Because the people have actually become so much illusionary, they don't even know what they are thinking is not real। मीडिया हैज एन इडियोलॉजिकल इफेक्ट नॉलेज ऑफ द इवेंट। तो इसका जॉन जेन ब्रोडलॉर्ड का सारा जो आजकल का मीडिया है उसका इम्पैक्ट है इंडिविजुअल्स के ऊपर और उसके जो ऑफशूट्स हैं उसकी तरफ उसका सारा का सारा नाता है।
तो मीडिया है, मतलब इससे पहले ये कहा जाता था ना कि जो मीडिया कह रहा है दैट इज ग्रैंड नैरेटिव एंड दैट कुड बी अंडरस्टूड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, बट हेयर दिस पर्सन आल्सो challenge the role of media has an ideological effect knowledge of the event as an aspect of life in prevented creating an atmosphere of stupidity by mean were जो है ना shows टीवी shows from action film crime dreams, ठीक है जी, क्राइम सीन्स डॉक्यूमेंट्रीज कैमरा रियलिटी शो लाइक कार्टून सीआईडी बिग बॉस देसी कुड़ियाँ एटसेट्रा। तो कहते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि जो है ना हमें प्रवर्ट किया जा रहा है उससे, मतलब जो हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल मैर किया जा रहा है, जो मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको स्पॉयल किया जा रहा है। क्यों कि एक उनके पीछे भी इनकी एक आइडियोलॉजी है, वो एक मतलब जो है ना उसको अपनी मेंटेलिटी और वो आइडिया जो है ना इम्पोज करना चाहते हैं थ्रू द रोल ऑफ सोशल मीडिया। एज यू नो मीडिया हैज़ अ ग्रेट पावर इन आवर लाइफ, ठीक है, इसका बहुत इम्पैक्ट है। जैसे देखें उर्तुगल गाजी है, उसमें हमें अपने मुस्लिम कल्चर को, हालांकि हमारी जो मुस्लिम हिस्ट्री है वो तो यहाँ बिलोंग करती है एशिया में, और हमने जाके अपने फोर फादर्स को टर्क्स के साथ मिला लिया है। तो इवन दो इट्स अनरियल बट स्टिल इट लुक्स रियल। सो दिस कैन बी कोटेड एज अ गुड एग्जाम्पल कि मतलब किस तरह मीडिया जो है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है जी, कि मतलब वो खुद मतलब एक पीछे एक वार है और बैटल है, और वो बैटल कौन सी है, वो मतलब जो है ना ये मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बैटल है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैटल है, जिसके ज़रिए हम आराम से जीत जाते हैं लोगों के माइंड्स। थ्रू मीडिया वी कैन नॉट रीच द रियल इवेंट बट एंडलेस इंटरप्रिटेशन। अब देख लेना, मतलब इनमें आप कितने सारे मीडियम्स बताए गए हैं, क्राइम सीन्स हैं, फिल्म्स हैं, क्राइम ड्रीम्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। इनके ज़रिए हम रियल इवेंट की तरफ तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम इंडिविजुअल मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने खुल जाते हैं और हम उसमें से मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। तो एवरी फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरी बिट ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड अ कन्वर्सेशन मीडियम कैन बी ट्रांसमिटिंग विदाउट चेंजिंग इट टू अ कंट्रोल पीपल। तो वो कहते हैं कि बड़े इजीली जो है ना जो है ना वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अदर पीपल। द सच सीइंग टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, ठीक है, तो इस तरह रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाना जाता है। द रियलिटी इज समथिंग दैट कैन बी कॉपीड सिचुएशन इन विच अ कंडीशन इज क्रिएटेड आर्टिफिशियली टू एक्सप्रेस रियलिटी। तो आई जी ऑफ फेसबुक, आई जी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तो कहता है कि इस तरह रियलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको कॉपी मतलब किया जाता है और सेम सिचुएशन दिखाने की कोशिश की जाती है, और जब उसको कॉपी किया जाता है उसकी जो पहली फर्स्ट कॉपी होती है दैट लुक्स ओरिजिनल। तो जिस तरह फेसबुक में मतलब हमारी रियल लाइफ आर्टिफिशियल क्रिएटेड जो कंडीशंस हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो इफ रियलिटी इज व्हाट वी स्मेल सी टेस्ट एंड टच देन रियलिटी इज इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ कंप्यूटर। तो कहते हैं अगर हम रियलिटी को ये समझते हैं कि जो हम जिसको टच कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रॉनिक एक जो गैजेट है कंप्यूटर, उसके अंदर भी तो बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं ना एज अ कंबाइंड, और ये इसको बड़ा मतलब किया जा रहा है प्रमोट। तो वी आर रिसीविंग दैट विच इज़ कमिंग फ्रॉम सोसाइटी। तो सर्टनली उसके पीछे एक हमारा सोशल नॉर्म्स है और हम उसको रिसीव कर रहे हैं। तो वी क्रिएट आर्टिफिशियल रियलिटी, फॉर एग्जांपल मीडिया टेल अस हाउ टू थिंक। तो कहते हैं कि इस तरह एक आर्टिफिशियल रियलिटी उसका अपोजिट लिया गया है, ठीक है, रियलिटी का, कि किस तरह मीडिया हमें बताता है कि हमें किस तरह सोचना चाहिए, व्हाट टू थिंक और क्या सोचना चाहिए, व्हाट टू बाय एंड परचेज। तो मतलब हमें वो बहुत लूर किया जाता है, हमें बहुत टेम्प्ट किया जाता है, ये चीज़ देख लें, ये परचेज कर लें, ये ना करें, हम कैसे सोचें, व्हाट टू वियर, व्हाट टू ईट, व्हाट टू लव एंड हाउ टू लव। मीडिया क्रिएट आर्टिफिशियल कंडीशन एंड यूज सर्टन रियलिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। मतलब मीडिया का इतना रोल है कि देखें वो किस तरीके के साथ ऐसी चीज़ों को भी ड्रॉ कर रहा होता है कि जिसके ज़रिए हम जो है ना हमारा रियलिटी के साथ तल्लक होता नहीं, वहाँ पर रियलिटी फैक्ट्स एंड फैक्चुअल जो चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। एग्जांपल ब्यूटी क्रीम, हेयर शैम्पूज, कंडीशनर, तो अ ब्रांड ऑफ ब्लैंकेट, डोवियट, वीरिंग ब्रांडेड सूट्स, खादी, साफिना, तो रोलेक्स, नेस्ले प्रोडक्ट्स आर नॉट बायोलॉजिकल नीड। तो वो देखें कि मतलब हालांकि रियलिटी में इन चीज़ों की बायोलॉजिकल नीड्स नहीं है, बट स्टिल इनको इतना ज़्यादा वो प्रमोट किया जाता है। कंज्यूमरिज्म का इतना कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि हम समझते हैं कि बायो ब्यूटी क्रीम जो है ना और ये हेयर शैम्पूज हैं, जो कंडीशनर्स हैं, हालांकि इनका हमारी खुराक के साथ तो कोई तल्लक नहीं है, फिर भी हम इसको मतलब लाइक करते हैं, वीरिंग ब्रांडेड सूट्स और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। तो हालांकि विच इज हैज़ नथिंग टू डू विद आवर
biological need are god given institutions, but they are these are constructed needs। तो ये वो नीड्स हैं जो हमारे आइडियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, उनको हम समझते हैं कि वी कांट गो विदाउट दीज थिंग्स। तो प्रीवियसली फैटी पीपल वर मोर डिज़ायरेबल बट मीडिया चेंज इट। तो पहले ये कहा जाता था कि जितना बंदा हेल्दी वेल्दी होगा, जितना प्लम्प होगा, जितना वो थोड़ा सा मोटा ताज़ा होगा, तो वो डिज़ायरेबल है। बट मीडिया ने एक ऐसा कंसेप्ट चेंज कर दिया है, एंड नाउ स्किनी पीपल आर कंसिडर्ड एज मोर ब्यूटीफुल, कि वो अब सिक्स पैक्स और वो सारे इस तरह की चीज़ें, मतलब तो ये सारी चीज़ों को स्ट्रक्चरलिज्म में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हो रहा है, हर एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से सोचा जा रहा है और मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब जो है ना उनको चैलेंज किया जा रहा है। Ecstasy, a state of emotion so intense that one is carried beyond rational thought and self-control। ये एक्सटेसी एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा इमोशन है जो इतना शदीद होता है जिससे इंसान अपने रैशनल थॉट से और सेल्फ कंट्रोल से कहीं ज़्यादा बाहर जाके सोच रहा होता है। तो मसलन आफिया सदीकी इज़ प्रेजेंटेड एज इनोसेंट डॉटर ऑफ ईस्ट बाय मीडिया, इवन दो हम उसको अलैज तो नहीं कर रहे, but still Afia Siddiqui had a little role in promoting terrorism, but still मतलब because she was pampering, she was caring, but still हम उसको मतलब मीडिया के अंदर इतना प्रोजेक्ट किया जाता है कि she is so innocent of east by media and America is responsible for all problems, crime and terrorism। so in this way इसी तरह अगर उनका पर्सपेक्टिव लिया जाए तो वो कहेंगे कि शी इज़ अ terrorist, she was helping Osama bin Laden, she was caring because there was no other doctor could have come if she had never come there। so in this way, that particular terrorist could have been died, means Osama bin Laden। Major Aziz Bhatti and all other men did not receive the award of bravery by genuine reason, but due to favor। तो इस तरह ये मीडिया की फेवर है कि जिन्होंने इतना हाइप क्रिएट करते हैं, मतलब वो बताना ये चाह रहा है कि मीडिया की एक वार चल रही है जहाँ पर इल्यूजन को इतना ज़्यादा बना दिया जाता है कि वो रियलिटी का हिस्सा लगना है। तो जनरल याह्या अवार्डेड द रशीद मिनहास द अवार्ड ऑफ ब्रेवरी ड्यूरिंग दैट सेरेमनी, ही वॉज टोटली ड्रंक एंड यूरिनेटेड इन हिज पार्ट। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ जो जनरल याह्या जो था, जो राशिद हाउस के हिस्से से आना था, तो वो उस बंदे ने मतलब हकीकत में ये था कि वो मतलब टोटली ड्रंक था। तो वीडियो गेम्स प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड इल्यूजन ऑफ अचीवमेंट दैट रिलेटिव्स। ये देखें जैसे आजकल पबजी गेम आई हुई है, तो मतलब ये जीन बोडलार्ड का सारा तल्लक जो है ना वो मीडिया कंस्ट्रक्शन से है, जबकि जो क्या नाम था उसका, मिशेल फूको, उसका तल्लक था सोसाइटी के साथ। ठीक है जी। तो सोशल नॉर्म्स और उनकी जो परसेप्शन थी, जो जनरली क्या थी, ऑर्थोडॉक्स क्या थी और अब क्या हो रही है, सिमिलर। अब ये बताना चाह रहा है कि वीडियो games provide us comfort and illusion of achievement that relatives or friends fail to provide that satisfaction। वो कहता है कि मतलब मैन जो टेक्नोलॉजी है उसको हमारा इतना डिपेंडेंस हो रहा है कि वी डू नॉट लाइक टू डिपेंड ऑन अदर्स ह्यूमन बींग्स। तो हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मीट नहीं करना चाहते। एक हमारे पास एक मतलब मोबाइल हो और हम अकेले बैठे हों तो वी डोंट नीड एनी कंपनी ऑफ एनी वन। सो इस तरह वो कहता है कि ये मीडिया की एक वार है प्रॉपर। द रियलिटी इज प्रेजेंटेड इन मोर फैसिनेटेड वे। वाई? बिकॉज इन मीडिया जो रियलिटी इज प्रेजेंटेड इन अ मोस्ट इंटरेस्टिंग वे, इट बिकम मोर रियलिटी। तो वो रियलिटी से भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है। टुडे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पीपल इज नॉट रिक्वायर्ड, नीड आर नॉट born बट क्रिएटेड वन। ठीक है जी। सो इन दिस वे आजकल जो है नीड जो है, पीपल इज नॉट रिक्वायर्ड, नीड आर नॉट बॉर्न। नीड जो होती है ना बट क्रिएटेड, तो मतलब ये सारी चीज़ें इसका मतलब और रियलिटी के ज़रिए, मतलब हाइपर रियलिटी के ज़रिए और सिमुलेशन के ज़रिए हम तक पहुंचाई जाती हैं। वी साइन फोर वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट। फंक्शनल वैल्यू व्हाट फंक्शंस एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म। सबसे पहले मतलब हम साइन को देखते हैं कि ये क्या फंक्शन है इसका। फिर उसकी सिंबॉलिक वैल्यू व्हाट साइंस विच डिपेक्ट पर्टिकुलर रिलेशन विद अदर पर्सन। ठीक है जी। तो वो उसका साइन का क्या रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ। फिंगर रिंग रिलेट्स टू एंगेजमेंट और अ पर्सन इज कमिटेड। ठीक है जी। तो ये जैसे फिंगर रिंग है जी, पहनी हो तो पता चलता है कि अच्छा ये जो है ना बॉय या गर्ल जो है ना एंगेज्ड है। एक्सचेंज वैल्यू, इट इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू, कैन बी चेंज with other value, one thing that can exchange with other thing, लैपटॉप इज इक्वल टू माई सेल फोन। ठीक है जी। तो इस तरह मतलब एक्सचेंज वैल्यू भी हम देख रहे होते हैं। फिर उसका साइन वैल्यू, इट सिम्बलाइजेज वन स्टेटस, टेस्ट, प्रेस्टीज एंड सोशल क्लास।
देयर इज नो रियलिटी, वी आर बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑब्सेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर कोई रियलिटी नहीं है, बल्कि हमारे ये ऑब्सेशन का, हमारे अपने आइडिया का ये जो ना इल्यूजन है। तो उसके बाद जो है ना साइन मीनिंग्स, ये जॉन फ्रांसिस लर्टॉड, ठीक है जी, तो ये फ्रेंच स्कॉलर था, वाज इंटरेस्टेड इन मीनिंग एंड साइन। हिज अप्रोच वाज सिम्योटिक। ठीक है, साइंस ऑफ साइन, सिम्योटिक साइन इज एनी थिंग विच कैन बी इंटरप्रेटेड द मीनिंग अदर देन साइन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उसके जो लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, ही इज हंग्री फॉर अ चेयर, देर इज ऑलवेज सेकेंडरी मीनिंग along with primary meaning. So we cannot understand sign in isolation, rather than we can understand sign in systematic way. So one sign is in relationship with the other sign. तो साइन इज सोशल फिनोमिना। तो मतलब देखे ना कि ही इज हंग्री फॉर अ चेयर, हालांकि चेयर को हम खा तो नहीं सकते, तो लेकिन हमें पता है कि ही इज हंग्री फॉर पावर। तो इसका ये मिड, तो साइन ऑफ मीनिंग, एप्पल ग्रीन रेड इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। तो मतलब जो है साइन happen incidentally in our day-to-day conversation. So he was of the view that we are losing thousands of meaning in our day-to-day to conversation meaning can be achieved because is discussion no one know actual meaning. This basic difference between the post-structuralism and post-modernism, that post-structuralists say that meaning is achieved through certain consciousness. Reality of society is comprised of these signs, एंड दीज साइंस आर पॉपुलराइज्ड बाय मीडिया। तो ये तो हम डिस्कस एक्सप्लेन कर चुके हैं। फैशन डिज़ाइनर एंड कैपिटलिस्ट, जैसे अभी आपको बताया गया था कि इतनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको मीडिया के जरिए हाइप बनाई जाती है, उनको इतना क्रिएट किया जाता है जिनका हमारे बायोलॉजिकल नीड के साथ इतना तल्लक नहीं होता, बट हमारे वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन के साथ उनका तल्लक होता है। तो ऑल साइन आर गैजेट्स ऑफ नॉलेज एंड एवरी वन रिक्वायर्स अ सर्टन मीडियम टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, द कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड विदाउट चेंजिंग। ठीक है जी, तो इन्फॉर्मेशन भी अगर उसको चेंज करके किया जो ना किया जाए तो वो चेंज नहीं हो सकती, तो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो ही वॉज ऑफ द व्यू दैट रियलिटी कैन बी एनीथिंग विच कैन बी कॉपीड, इट्स आर्टिफिशियल क्रिएटेड, रियलिटी इज कॉपीड फिनोमिना। तो ये इनका बेसिक नीड है जी। सिमुलेशन, सिमुलैक्रम, ठीक है जी, तो ये इनका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट। ठीक है, ये वैसे हमने इंशाल्लाह इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट में काफ़ी डिटेल से करेंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी तरह इसके एग्जांपल भी बताएंगे, और आप मतलब जो है ना सारी चीज़ें समझ। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन एक्सपीरियंस समथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फर्दर जो है ना ये इसको हम कल इंशाल्लाह फॉलोइंग लेक्चर में डिटेल से करेंगे। तो मैं इसके कुछ कैनन्स जो है ना वो ये बता देता हूँ, मेन मेन जो है ना चीज़ें जो आप नोट भी कर सकते हैं। डेरिडा क्लेम्स दैट ऑल वेस्टर्न कल्चर इज लोगोसेंट्रिक। This means that Western culture is dependent on self-certifying, independent presence that is available to us outside of language, and all of our systems within language are based upon this element. ठीक है, लोगोसेंट्रिसिज्म। ठीक है जी, ये चीज़। तो ही आल्सो सेट्स आउट टू शो दैट देर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ आवर सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। तो ये डेरिडा का क्लेम था कि जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ मौजूद है वही मीनिंग्स हैं, उसके अंदर से पर्सपेक्टिव निकालने हैं। तो देर इज़ नो वे फॉर रीडर टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रू मीनिंग, बिकॉज there is no way that a reader can read beyond the verbal sign to something within the sign themselves। तो कहते हैं कि उसके साथ वर्बल के अलावा जो है ना अब जितने भी वो एक्सट्रैक्ट ट्रू मीनिंग उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक उसके वर्बल अटरेंस को ना वो पड़ेगा। Derrida calls this privilege or dominance of one subject over the other a violent hierarchy। ठीक है जी, तो ये वो कहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि अगर आप लोगोसेंट्रिक अप्रोच को मतलब जो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो डेरिडा टेक्स सैश्योर प्रेफरेंस ऑफ फोनोसेंट्रिज्म एंड डीकंस्ट्रक्ट। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चरली इसका थोड़ा सा देख लेते हैं जी। इनका अगेन ओरिजिन कहाँ से आया था। स्ट्रक्चरली ड्राइव अल्टीमेटली फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, सिम्योटिक्स में ना साइंस सिस्टम में। Linguistics is discipline in which has always been inherently confident about the possibility of establishing objective knowledge. So it believes that if we observe accurately, collect data systematically, and make logical deductions, then we can reach reliable conclusion about language and the world। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरफ स्ट्रक्चरलिज्म वाले बाई कंट्रास्ट स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते हैं, ड्राइव अल्टरनेटली फ्रॉम फिलोसफी। उसका बेस क्या बनती थी स्ट्रक्चरलिज्म वालों की, लिंग्विस्टिक्स। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों की फिलोसफी। फिलोसफी इज अ डिसिप्लिन which has always tended to emphasize the difficulty of achieving secure knowledge about things। ठीक है जी,
सो इन दिस वे टून एंड स्टाइल भी डिफरेंट है जिनका। टून एंड स्ट्रक्चर इज राइटिंग टेंड्स टू टुवर्ड्स अब्स्ट्रक्शन एंड जनरलाइजेशन। वो मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरफ जाते हैं। इट एम्स एट फॉर अ डिटैच साइंटिफिक कूलनेस ऑफ टोन। तो वो कहते हैं कि टोन में हम बड़े साइंटिफिकली हमें टू कूल होना चाहिए। गिवन इट्स डेरिवेशन फ्रॉम द लिंग्विस्टिक साइंस, दिस इज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग बाय कंट्रास्ट टेंड टू बी मच मोर इम्यूटिव। ये कहते हैं कि थोड़ा सा बंदे को इमोशन, मतलब ये सब्जेक्टिविटी की तरफ करते हैं ना। तो ऑफन द टोन इज अर्जेंट एंड यूफोरिक, जिसे अलेटेड भी कहते हैं, एंड द स्टाइल फ्लेमबॉइंट एंड सेल्फ कॉन्शियसली शोई। तो आपने देखा अभी तक जितने क्रिटिक्स आए हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में, सब ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, और बड़ा उनका स्टाइल जो है वो बड़ा, उनके जो इमोशंस हैं वो बड़े इमोटिव हैं। ओवरऑल इट सीम्स टू एम एट एन इंगेज वार्मथ रादर देन डिटैच कूलनेस। मतलब साइंटिफिक वो मतलब फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की बजाय ये थोड़ा सा इंगेज होते हैं, सब्जेक्टिविटी को बयान करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एटीट्यूड टू लैंग्वेज, स्ट्रक्चरली एक्सेप्ट द वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज in the sense that we do not have access to reality other than through the linguistic mediums। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं, develops what threaten to become terminal anxieties about the possibility of achieving any knowledge through language। तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि लैंग्वेज के जरिए कुछ जो है ना चीज़ें किया जा सके। द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट way of speaking about language involves a rather obsessive imagery based on leak words, signs float free of what they designate. Meaning are fluid and subject to constant slippage or slipping। तो इस तरीके के साथ मतलब मीनिंग्स जो है ना वो फ्लूड है, कोई कंक्रीट मीनिंग्स, कोई टेंजिबल मीनिंग्स जो है ना उनको नहीं कह सकता। तो इन दिस वे बाय प्रोजेक्ट post-structuralism is much more fundamental. It distrusts the very notion of reason and the idea of human being as an independent entity, preferring the notion of the dissolved or the constructed subject, whereby what we may think of as the individual is really a product of social and linguistic forces that is not an essence at all, merely a tissue of textuality। तो वो ये करार देते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ना पैरेलल्स को सीख करते हैं, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ना वो मीनिंग से कॉन्ट्रडिक्शंस निकालते हैं। ये बैलेंस को और मतलब जो है ना साइंटिफिक चीज़ों को डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं। वो जो है ना दे ब्रेक इन शिफ्ट टून टेंस टाइम पर्सन एटीट्यूड। आप देखें आगे ये पोस्ट मॉडर्निज्म जब हम पढ़ेंगे देखेंगे सारा स्ट्रक्चर ही जो है ना ये डिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। रिफ्लेक्शंस ये करते हैं जो स्ट्रक्चरलिस्ट वाले हैं, जबकि वो लोग जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स निकालते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। ये सिमेट्री को जो है ना ढूंढना चाह रहे होते हैं, वो एब्सेंस को ढूंढना चाहते हैं। कॉन्ट्रास्ट की तरफ ये मतलब जो है ना जाते हैं, वो लिंग्विस्टिक क्विर्क्स की तरफ भी एनालिसिस करते हैं। ये पैटर्न्स को अडॉप्ट करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट वाले, वो अपोरिया की तरफ जाते हैं जहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता। अपोरिया, व्हाट इज अपोरिया जी, वी आर लेस विद इन लेस मिनट, लेस देन 1 मिनट। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई बैक। तो आई एम साइनिंग ऑफ। ठीक है जी। तो उसके अलावा स्क्रीनशॉट्स वगैरह अटेंडेंस का ले लीजिएगा ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ जो बच्चे प्रेजेंट हैं।